तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि ऑल नाइन स्कॉलर जो होते हैं वहां पर हमारे सियोल्वी को बता रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वी सामा और चोइन डैंग को ही नहीं मारना, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर उसके एलीट सोल्जर्स हैं। उसके पास 10 एलीट सोल्जर्स की एक यूनिट और साथ में उसके पास हाबुकी है जो कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है। उन सभी को भी तुम्हें यहाँ पर मारना पड़ेगा, तभी यहाँ पर तुम वी सामा को कंप्लीटली खत्म कर पाओगे। तो सियोल्वी कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑल नोइंग एल्डर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन लॉर्ड गोरमा को तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है क्योंकि उन्हें पता है कि तुम ये कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हें ये मिशन दिया जा रहा है। तो सियोल्वी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगाऊंगा। तो ऑल नोइंग एल्डर उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पर तमलता स्काई पवेलियन जो है उसके बारे में, चोइन डैंग को मारने के बारे में यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यहाँ पर तायरियोंग माँ करेगा, यानी कि तुम दोनों को यहाँ पर अलग अलग मिशन दिए जाएंगे। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि क्या उसके पास सीक्रेट वॉरियर्स नहीं है, यानी कि जो उस पवेलियन को गार्ड कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ उनके पास भी यहाँ पर सीक्रेट वॉरियर्स हैं, लेकिन तुम्हें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सियोल्वी कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड गोरमा ने हर एक मिशन के लिए अलग अलग सोल्जर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। हर एक पवेलियन के लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग सोल्जर्स जाएंगे, यानी कि जैसे तुम्हारी एक टीम है वैसी यहाँ पर एक और टीम होगी जो कि यहाँ पर उन लोगों को जाकर खत्म करेगी। डिप्टी यूनिट कमांडर तायरियोंग माँ की एबिलिटीज इतनी ज्यादा स्टेबल और ओवरऑल उनकी जो एबिलिटीज है वो इतनी है कि वो बड़ी आसानी के साथ चोइन डैंग को मार सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चोइन डैंग को अकेले वहां पर भेजा जाएगा। तुम्हारा सियोल्वी कहता है और मेरे बारे में क्या। तो वो उसे कहता है कि तुम हालांकि एक एडवांस डीमन राम के मास्टर बन चुके हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और तुम्हारी एबिलिटीज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तुम अपनी मार्शल आर्ट्स को डिस्प्ले करके अपने आप को एडवांस लेवल का डीमन मास्टर तो दिखा सकते हो, लेकिन असल में तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बड़ी नहीं है। हालांकि मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि तुम्हारे बारे में यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे हैं कि तुम एक एडवांस डीमन राम के मास्टर हो, लेकिन तुमने जो एबिलिटीज शो करवाई थी वाकई में एडवांस डीमन मास्टर राम की ही थी, लेकिन तुम्हारी जो ओवरऑल कल्टीवेशन है वो ऐसी लगती नहीं है। उसे देखकर पता नहीं चलता कि तुम यहाँ पर एडवांस डीमन राम के मास्टर हो। तुम्हारा सियोल्वी जो था उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने सिस्टम की वजह से स्पेशल पावर्स को यूज कर पा रहा हूँ, वो स्पेशल पावर्स जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि सभी को ये लगता है कि मैं शायद एडवांस राम में मास्टर कर चुका हूँ, यानी एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूं, लेकिन असल में तुम्हें यहाँ पर अभी तक एडवांस डीमन राम में नहीं पहुंचा, बल्कि अभी मैं सुप्रीम मास्टर राम में हूं। तुम्हारा सियोल्वी जो होता है वहां पर ऑल नोइंग एल्डर की सारी बातें सुनने के बाद से कहता है कि मुझे लगता है कि लॉर्ड गोरमा इस वक्त एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में पड़ चुके हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल वो इस वक्त एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में है। सियोल्वी कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मुझे यहाँ पर वी सामा को मारने का मिशन क्यों दिया जा रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इस मिशन को तुम्हें देने के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि तुमने यहाँ पर पहले से उस लॉर्ड को सर्व किया है, तुम इंपीरियल पवेलियन में रह चुके हो और तुम्हें वहां पर सभी रास्ते आते हैं, तुम्हें वहां पर छुपने के तरीके पता है, तुम्हें वहां पर वी सामा के बारे में काफी कुछ पता है। और दूसरी बात यह है कि तुम वहां पर से निकल कर जा सकते हो, यानी कि अगर तुम वहां पर मिशन फेल भी हो जाता है या मिशन फ्लॉप हो जाता है तब भी तुम्हारे पास वहां पर जिंदा बचकर निकल कर आने के रास्ते होंगे, क्योंकि तुम्हें वहां पर सब कुछ पता है कि उस जगह के पर और क्या है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को मारने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इन सभी एल्डर्स को मारने के बाद इन सभी की पोजीशन खाली हो जाएगी। अगर सोचो यहाँ पर वी सामा चोइन डैंग दोनों को मार दिया जाए तो उनकी जगह के ऊपर अगर लॉर्ड गोरमा अपना कोई बंदा लाकर खड़ा कर दें तो फिर यहाँ पर किसको सपोर्ट मिलेगी, यानी कि सुप्रीम पवेलियन जो है वो भी यहाँ पर हमारे लॉर्ड गोरमा का साथ देंगे और यहाँ पर दूसरे जो एल्डर्स जिनको मारकर उन्हें रिप्लेस किया जाएगा वो सारे के सारे भी यहाँ पर लॉर्ड गोरमा का ही साथ देने वाले हैं, क्योंकि लॉर्ड गोरमा खुद यहाँ पर इन लोगों को अपने लिए वहां पर हायर करेंगे। तो मां सियोल्वी कहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये मिशन जो है वो छुपकर नहीं किया जा सकता, यानी कि सभी लोगों के सामने दिन दहाड़े हमें ये करना होगा ताकि सारे का सारा क्रेडिट लॉर्ड गोरमा को मिल सके। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि लॉर्ड गोरमा ने यहाँ पर वी सामा चोइन डैंग को मरवाया है, जिसकी वजह से लॉर्ड गोरमा की हाइप क्रिएट होगी और लोग कहेंगे कि लॉर्ड गोरमा भी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स की तरह ही काफी स्ट्रॉन्गर है, जिनके पास काफी पावरफुल सबऑर्डिनेट्स हैं, जिसकी वजह से काफी सारे नए मेंबर्स जो हैं वो लॉर्ड गोरमा को ज्वाइन करने के लिए आएंगे और उनकी सपोर्ट बढ़ती जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ यही बात है, तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, बिल्कुल ऐसी ही बात है। लॉर्ड गोरमा यहाँ पर पावरफुल बनना चाहते हैं और इसी वजह से वो सभी के सामने ये काम करवाना चाहते हैं। उनकी असैसिनेशन के बाद यहाँ पर वो अपने लोग लेकर आएंगे और उसके बाद सालमा को यहाँ पर अच्छा सबक मिलेगा। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि ये प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को भी मिला है। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो अब यहाँ पर बातें करते करते नीचे चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है। तो सियोल्वी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद मां सियोल्वी जो होता है जैसे वहां पर अपने पैलेस में वापस आता है, जैसे दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर सामने से हमारे मुगी को दिखाता है कि उड़ता हुआ बाहर की तरफ आकर गिरता है, कोई उसके ऊपर अटैक करता है। तो मां सियोल्वी कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो वहां पर सामने दो मास्टर्स होते हैं, एक एल्डर होता है और साथ में एक मास्टर होता है, वो दोनों वहां पर खड़े होते हैं। तो मां
तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अब तुम लोग कौन हो, और साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर मेरे कमांडर्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पर काट डालूंगा। जबकि हमारी सोरियोंग जो होती है भागती हुई नीचे आती है और कहती है कि कैप्टन कैप्टन रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तो सियोल भी कहता है क्या मतलब है। तो फिर साथ में वहां पर बताया जाता है कि ये दोनों बंदे कौन है। तो एक का नाम बेक जो होता है, दूसरे का नाम वेजियोम होता है, दोनों यहाँ पर एल्डर्स होते हैं और दोनों को यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बनाकर भेजा गया होता है ताकि वो यहाँ पर उनकी सेलेस्टियल अफेयर्स यूनिट के कमांडर्स को ट्रेनिंग दे सकें। तो वहां सियोल भी कहता है लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, मूगी को क्यों पीट रहे थे। तो वो बता दिया कि मूगी जो था उसको अपने रिजल्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने हमारा एक टेस्ट लिया, हमारी वैल्यूएशन की हमारी पावर्स का, लेकिन मूगी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था और वो इनके साथ बहस कर रहा था, जिसकी वजह से एल्डर ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। तुम्हारा सियोल भी कहता है तो सर प्लीज माफ करिएगा कि मेरे कमांडर ने तुम लोगों को यहाँ पर तंग किया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हमें बस इस बात की आदत है, हमेशा बच्चे इस तरह का रिएक्शन देते हैं जब वो फेल हो जाते हैं। सियोल भी कहता है तो फिर बताओ कि यहाँ पर इन सभी के असेसमेंट क्या रही, तुम लोगों ने यहाँ पर इनके बारे में क्या रिजल्ट निकाले हैं। तो इसी के साथ ही बेक्यू से कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर वॉरियर्स को 3 रैंक्स देते हैं, एक हाई रैंक के, मीडियम रैंक के और लो रैंक के। और यहाँ पर हाई रैंक के वॉरियर्स उनको कहा जाता है जो कि यहाँ पर 2 एलीट एजेंट्स का एक साथ सामना कर सकते हैं। मीडियम रैंकिंग वॉरियर्स उनको कहा जाता है जो 2 वॉरियर्स मिलकर एक एलीट सोल्जर का मुकाबला कर सकें। और लो रैंकिंग वॉरियर्स वो होते हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी एलीट सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। और साथ ही वो से कहता है कि जितना हम लोगों ने आपकी टीम को यहाँ पर इवैल्यूएट किया, इन सभी की वैल्यूएशन करने के बाद सभी लोग लो रैंक के निकले हैं, यानी कि इनमें से कोई एक भी यहाँ पर एलीट सोल्जर से फाइट करने के लायक नहीं है। तो सियोल सभी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैकर की टीम थे। तो मास्टर बेकजून से कहता है कि सर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें इसी मकसद से यहाँ पर भेजा गया है इन सभी का इंस्ट्रक्टर बनाकर, ताकि हम लोग इन सभी लोगों को टीचिंग्स दे सके। हम यहाँ पर इन सभी लोगों को फाइटिंग के काबिल बनाएंगे, हम सभी को यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे ये अपने लेवल को अप करेंगे और उसके बाद एजेंट से फाइट कर पाएंगे। जब किसी के साथ मूगी भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर पूरी टीम में सबसे बेस्ट तो मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर अकेला 3 एलीट वॉरियर्स का मुकाबला कर सकता हूँ। तुम्हारा सियोल भी कहता है हाँ क्यों नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था लगता है किसी और मार पड़नी चाहिए, जबकि मां सियोल भी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए तुम यहाँ पर लो रैंकिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम सभी लोगों की रैंकिंग बढ़ेगी और उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर हाई रैंक पर पहुंच जाओगे। तुम्हें बस यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करना, जी लगाकर यहाँ पर मेहनत करना, ताकि अपने इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करते हुए तुम लोग स्ट्रॉन्ग बन सको। तो वो सभी लोग कहते हैं जी सर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि सियोल भी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, वहां पर ऊपर से गिरने वाले पत्तों को देख रहा होता है। ऑल नोइंग स्कॉलर उसके पास आते हैं और उसे कहता है कि बच्चे ये क्या है, तुम यहाँ पर रोजाना आकर बैठते हो, मैं रोजाना तुम्हें देखता हूँ, पिछले 1 महीने से तुम यहाँ पर बैठकर पत्तों को गिरते हुए देखते हो, तुम क्या देख रहे होते हो। तो सियोल भी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इन पत्तों को गिरते हुए देखता हूँ, पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों, लेकिन ये पहले 1-2 बार मैंने इनको यहाँ पर से गिरते हुए देखा, फिर ये मेरी आदत बन गई और पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर इनको गिरते हुए देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ अजीब नोटिस कर रहा हूँ कि जब पत्ते ऊपर से नीचे गिरते हैं तो इनकी ट्रेजेक्टरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर गिरने वाले हैं, और हर बार यहाँ पर ये ऐसी जगह के ऊपर गिरते हैं जैसा मैंने सोचा भी नहीं होता। तो एल्डर उसे कहता है कि ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की हॉबी है, क्या तुम्हें पता है कि इसको भी ध्यान लगाना कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पत्तों को गिरते हुए देखते हो और तुम इस बात को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि वो कौन सी जगह के ऊपर गिरेंगे, उनकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये खुद में एक कल्टीवेशन है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 154 का एंड होगा, और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।